आर्यन ने बचपन से ही अकेलापन देखा था। जब वो सिर्फ 3 साल का था, एक सड़क हादसे में उसने अपने माता पिता खो दिए। उसके बाद उसकी पूरी दुनिया एक छोटे से अनाथ आश्रम तक सीमित रह गई। वो अक्सर रात में छत पर बैठकर आसमान देखता। उसे लगता शायद उसके माता पिता उसी आसमान से उसे देख रहे हैं। हर जन्मदिन आश्रम के बाकी बच्चों के लिए खुशी लाता था, लेकिन आर्यन के लिए वो दिन हमेशा खाली लगता था, क्योंकि उसे कभी कोई अपना जन्मदिन की शुभकामनाएं देने नहीं आता था। 8वें जन्मदिन की सुबह आश्रम के गेट पर एक छोटा सा डिब्बा रखा मिला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुस्कुराते रहना। न कोई नाम, न कोई पता। अंदर एक छोटी सी खिलौना कार थी। आर्यन ने उसे सीने से लगा लिया। उसे पहली बार लगा, शायद इस दुनिया में कोई तो है जो उसे याद रखता है। अगले साल फिर वही हुआ। इस बार एक कहानी की किताब मिली। उसके साथ फिर वही लाइन, मुस्कुराते रहना। फिर हर साल कोई न कोई गिफ्ट आता रहा। कभी बैग, कभी घड़ी, कभी नई ड्रेस, कभी पढ़ाई का सामान। हर बार भेजने वाला अनजान रहता, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। हर गिफ्ट के साथ एक छोटी चिट्ठी जरूर होती, और हर चिट्ठी में बस एक ही वाक्य लिखा होता, मुस्कुराते रहना। धीरे धीरे आर्यन के लिए जन्मदिन का मतलब गिफ्ट नहीं रहा, बल्कि उस अनजान इंसान का इंतजार बन गया। वो हर साल सुबह सबसे पहले आश्रम के गेट तक दौड़ता, लेकिन उसे कभी कोई दिखाई नहीं देता। उसने कई बार रात भर जागकर इंतजार किया, कई बार छिपकर गेट के पीछे बैठा, लेकिन भेजने वाला हर बार उसकी नजरों से बच गया। आश्रम के वार्डन से पूछा, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। डाकिये से पूछा, उसे भी सिर्फ इतना पता था कि हर साल कोई अलग इंसान ये पार्सल जमा करके चला जाता था। साल गुजरते गए। आर्यन पढ़ाई में बहुत तेज निकला। उसने छात्रवृत्ति हासिल की, इंजीनियरिंग पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। अब उसके पास अच्छा घर था, अच्छी नौकरी थी, लेकिन एक सवाल आज भी अधूरा था। हर जन्मदिन वो दरवाजे की घंटी सुनते ही बच्चे की तरह भागता, और हर बार उसे वही गिफ्ट मिलता, वही चिट्ठी मिलती और वही एक लाइन, मुस्कुराते रहना। 25वां जन्मदिन आया। इस बार डिब्बा पहले से बड़ा था। आर्यन ने उसे खोला। अंदर कोई गिफ्ट नहीं था, सिर्फ एक पुरानी चाबी थी, एक सफेद लिफाफा था और एक पता लिखा था। नीचे पहली बार वो लाइन बदली हुई थी, अब सच जानने का समय आ गया है। उस रात आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। 25 साल से जिस चेहरे की तलाश थी, क्या वो आखिर मिलने वाला था? पार्ट 2 फाइनल। अगली सुबह आर्यन उस पते पर पहुंच गया। वो शहर के पुराने हिस्से में था। सामने एक छोटा सा घर था। दरवाजा खुला। एक लड़की बाहर आई। उसकी उम्र लगभग आर्यन जितनी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, वो उसका इंतजार कर रही थी। आर्यन हैरान रह गया। वो उसे पहचानता भी नहीं था। लड़की उसे अंदर ले गई। घर की दीवारों पर आर्यन की बचपन से लेकर आज तक की तस्वीरें लगी थी। आश्रम की तस्वीरें, स्कूल की तस्वीरें, कॉलेज की तस्वीरें, यहां तक कि उसकी पहली नौकरी की तस्वीर भी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक अनजान इंसान उसकी पूरी जिंदगी कैसे जानता था। टेबल पर एक पुरानी डायरी रखी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो हमारा वादा पूरा हो गया। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें एक कहानी लिखी थी, 25 साल पुरानी, जिस दिन उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ। उसी दिन एक महिला भी उसी सड़क से गुजर रही थी।
वो लड़की की मां थी। उन्होंने सबसे पहले आर्यन को सड़क से उठाया, एम्बुलेंस आने तक उसे अपनी गोद में रखा, लेकिन उसके माता पिता को नहीं बचाया जा सका। मरने से पहले आर्यन की मां ने उस महिला का हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कही, अगर मेरा बेटा बच जाए तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना। वो शब्द उनके आखिरी शब्द थे। उस दिन से उस महिला ने हर जन्मदिन पर आर्यन तक एक छोटा गिफ्ट पहुंचाना शुरू किया, ताकि उसे कभी महसूस न हो कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। साल गुजरते गए, लेकिन वादा नहीं बदला। फिर एक दिन उन्हें कैंसर हो गया। आखिरी दिनों में उन्होंने वही जिम्मेदारी अपनी बेटी काव्या को दे दी। काव्या ने भी बिना अपना नाम बताए 7 साल तक हर जन्मदिन वही गिफ्ट भेजा, वही चिट्ठी लिखी, मुस्कुराते रहना। डायरी का आखिरी पन्ना आर्यन की आंखें नम कर गया। उसमें लिखा था, अगर एक दिन वो यहां तक पहुंच जाए तो उसे बता देना, मैंने वादा निभा दिया। अब आगे उसका साथ तुम निभाना। आर्यन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे पहली बार समझ आया, कुछ रिश्ते खून से नहीं बनते, एक अधूरा वादा उन्हें एक जन्म दे देता है। उसने काव्या की तरफ देखा। काव्या भी रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। वादा आखिर पूरा हो चुका था। कुछ महीनों बाद आर्यन फिर उसी घर आया। इस बार सवाल लेकर नहीं, एक रिश्ता लेकर। उसने काव्या का हाथ थाम लिया। अब हर जन्मदिन गिफ्ट दरवाजे पर नहीं आता था, क्योंकि अब गिफ्ट उसी घर में रहता था। और पहली बार आर्यन को लगा उसके माता पिता अपना वादा निभा कर गए थे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में रिश्ते बनकर नहीं आते, वो किसी अधूरे वादे को पूरा करने आते हैं।